तो दोस्तों इतनी टेस्टी नाश्ता आपको लग रहा होगा कैसे बनी, किस चीज़ का है। आपको ये वीडियो जानने के लिए एंड तक देखोगे सारी चीज़ें पता चल जाएगी आपको। बिल्कुल देखो टेस्टी भी बनेगी, अच्छी भी बनेगी। इस तरीक़ा से बनाओगे। ये मैं ले लिया ब्रेड। आप ही ऐसे करके ब्रेड ले लेना, क्योंकि इसको मैं अब साइड के हिस्सा काट लेती हूँ। इसको कर लेती हूँ मैं उसमें मिक्सी में। ये हिस्सा पूरा काटना है, ये पूरा हिस्सा निकालना है आपको चाकू के धार से ऐसे करके। आप कैंची से भी काट सकते हो, चाहे आप ऐसे करके उससे चाकू से भी कर सकते हो। जैसे आपको जिस चीज से आपको सुविधा लगे उस चीज से काट सकते हो। ऐसे करके इसको फेंकना नहीं है। अभी इसको बनने वाली नाश्ता बनेगी इसी की। अभी इसको अलग कर दो। इसमें मैंने आपको ब्रेड आपको जितनी चाहिए, जिस हिसाब को जितनी चाहिए ना उस हिसाब से लेना आप। तो मैंने ये अलग रख लिया। अब मैं डालती हूँ इसको मिक्सी में डाल लेती हूँ, क्योंकि अब मैं ये देखो 1.5 चम्मच ले सूजी। आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ले सकते हो, मुझे इतना ही चाहिए, सिर्फ 1.5 चम्मच लेना है। अभी मैंने ये 1.5 चम्मच सूजी ले लिया। 2 चम्मच पानी डालूंगी। चम्मच मेरा बड़ा था इसीलिए मैंने 1.5 चम्मच लिया। आपका छोटा चम्मच है तो इस हिसाब से बनाओगे तो आपको 2-2.5 चम्मच लेनी होगी। मैंने पानी डाल के छोड़ दिया। इसको रेस्ट के लिए रख देती हूँ। इसका 2 चम्मच डाला था पानी मैंने, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। बर्तन के हिसाब कर लेना आप, तो उसी हिसाब से डाल सकते हो। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। इसको मैंने पीस के पाउडर बना लिया। तो इसमें मोटा मोटा करना है, इसकी पतली सी नहीं करनी। ज्यादा बारीक करोगे एकदम मैन हो जाएगी तो वो अच्छा नहीं हो रही, बनाने के टाइम दिक्कत आएगी। तो अब इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया। इस तरीके से मैंने साथ में सारा सब्जियां वगैरह रखी है, तो इसको मैंने बाउल में निकाल लिया। इसको देखो अच्छी से, ये ज्यादा पतली भी नहीं है ज्यादा मोटी भी नहीं है, दानेदार बनाया मैंने। तो अब मैंने ये सारी सब्जियां ले ली। ये ले लिया मक्की, ये मैंने टमाटर ले लिया, शिमला मिर्च ले लिया, ये गाजर ले लिया। तो ये मैंने बड़ी वाली मिर्च ले ली। ये मैंने प्याज भी लिया। आपको प्याज नहीं खानी होगी, नहीं डालना चाहते हो मत डालो, क्योंकि इसमें भी चलेगी। एक आलू ले लिया मैंने, इसका भी इसी में डालना है। तो ये सारे मैं पेस्ट बना लेती हूँ, अलग अलग से काट लेती हूँ। तो मैंने ये सारे टमाटर काट लिया, गाजर मैंने घिस लिया, तो इसमें मैंने मिर्ची भी डाल लिया। तो इस तरीके से मैं इसको सबको तैयारी कर लिया। आपको जिस हिसाब के और भी सब्जी होगी और भी सब्जी ऐड कर सकते हो, जैसे बीन्स वगैरह हो गया, मटर वगैरह हो गया, मटर होगी, बीन्स होगी, बाकी चीज भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास अभी इतना ही था तो मैं इतना ही डाल रही हूँ। तो इसको भी छोटी छोटी बारीक बारीक करके डाल रही हूँ, क्योंकि ज्यादा चीज डालोगे तो उसमें भी हो रहेगी। लेकिन जितना आपको क्वांटिटी है उसी हिसाब से डालना, जितना बनाना है। तो ऐसे करके मैंने ये सारे इकट्ठे करके मैंने काट लिया। मेरे साथ में मैंने बना रखा। इसकी भी मैंने दाने निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने साबुत ला के बॉयल किया था। अब मैं इसको बिल्कुल, ये टेस्टी होती है, ताज़ी थी तो वो मैंने साबुत ले लिया। आप जैसे दाने वाले भी, निकली हुई दाने भी आती है तो इस सुटकन की, तो वो भी ले सकते हो आप। सुटकन भी बोल सकते हो, मक्की भी बोल सकते हो, इसमें भुट्टा भी बोलते हैं। इसका क्या ही नाम है, मैं मक्की बोलती हूँ, आपको सुटकन बोलना होगा। सुटकन बोलते हैं यहाँ पे, ज्यादा तो सुटकन के नाम से जाना जाता है ये। तो ऐसे करके मैंने डाल लिया। अब मैं जितने मेरे को चाहिए उसी हिसाब से मैं लूँगी, मुझे इतना ही चाहिए और बाकी मैं रख देती हूँ। मुझे इतना ही चाहिए तो इस हिसाब से मैंने ये निकाल लिया। और मैं ये देखो सारे निकाल के मैंने काट के बिल्कुल मैंने इसी हिसाब से छोटी छोटी बारीक से मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, रेडी कर लिया। इसमें आप चुकंदर भी डाल सकते हो, तुम्हारे पास होगा तो चुकंदर भी ले सकते हो। तो अब ये ब्रेड का पाउडर बना रखा है ये दही है। तो इसी के साथ साथ में ये सूजी भी बिल्कुल गल गया, इसको भी बिल्कुल भीग के बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। तो अभी मैं इसको भी इसी में मैं पेस्ट बना लेती हूँ एक बर्तन में। ये मैंने ये बाउल में, इसमें मैंने आलू मैंने मैश कर रखा है, इसमें बाकी मसाला भी ऐड कर रखा है। तो इसी में मैं ये बाकी चीज भी डाल देती हूँ। आप भी इसी में ऐसे करके मिक्स कर सकते हो, डाल सकते हो। जैसे आलू फ्राई कर लोगे तो और ही टेस्ट होता है उसका, खाने का बिल्कुल टेस्टी हो जाती है, वो अलग टेस्ट आ जाती है। कच्ची डालोगे तो वो थोड़ा कच्चा बनाएगा, पकी हुई डालोगे तो अच्छी रहेगी। तो ऐसे करके मैंने सारे चीजें सब्जियां वगैरह इसमें डाल दिया, क्योंकि ये बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा है। अपने सेहत के लिए कोई भी खा लो, बहुत ही काफी अच्छा है। जैसे इसमें सब्जियां वगैरह इसमें काफी चीजें पड़ी है तो काफी अच्छा रहेगी। इसी में मैं थोड़ा थोड़ा कोकोनट भी डाल दूंगी, उसमें मैंने घिस रखा है। तो आप जैसे छोटी छोटी काट के भी डाल सकते हो, घिस के भी डाल सकते हो। मैं इसमें काट के डालने वाली हूँ। ये मैंने ले लिया धनिया, हरा धनिया, आप जितना चाहिए आप भी डाल सकते हो। मैंने दो चम्मच तक हरा धनिया डाल दिया। तो ये देखो डाल के बिल्कुल रेडी हो गया। इसी में मैं अब डालने वाली हूँ, मैं नारियल भी डालूंगी अभी इसमें काट के, क्योंकि मैंने घिस के रखा है, ऐसे मैंने काट के भी डालना है। तो अब मैं इसमें ये सारे इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको अच्छी से फेंट लेती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा गल गई तो ये बढ़िया रहेगी। ऐसे करके आप भी अच्छी से मिला लेना।
ये जैसे इसमें मैंने दही में आप दही में भी भिगा सकते हो। अब इसी में मैं डाल देती हूँ। अब ये इसी में डाल देती हूँ मैं। इसको मैं कौन सी चीज़ मिला रही हूँ, ये मैंने सूजी डाल दिया, ये दही लिया। ये एक ही बर्तन दिख रहा होगा आपको, लेकिन बर्तन अलग अलग है। मेरे एक जैसे कटोरे थी ये दोनों। तो इसमें मैंने 3 चम्मच के हिसाब से दही डाला। आपको जैसे जिस हिसाब के जितना चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हो। मैंने 3 चम्मच डाला इसमें। अभी इसमें 3 चम्मच डाल के अच्छी से मैं इसको आटा बना लेती हूँ। आटा लगा लेती हूँ इस तरीका से। जैसे आप गूंथते हो आटा, उस तरीका से आप गूंथ सकते हो। अच्छी से इसको फेंट कर लेना, क्योंकि आटा बन जाएगा। इसको लोई बन जाएगी, बनाने में काफ़ी अच्छी रहेगी, आसानी रहेगी, टेस्टी भी बनेगा। तो आपको इसमें मेरे को दही लगा हुआ था, ये भी मैंने इसमें डाल लिया। तो इसको अच्छी से देखो ऐसे करके हाथ के सहारे से इसको अच्छे से मसल लेना। हल्के हाथ से मसलना, जैसे भारी हाथ को कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जोर लगाने के लिए, क्योंकि ब्रेड का आटा है तो ब्रेड है तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब ये बन गया लोई। इसको भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के छोड़ दो रेस्ट के लिए। इसमें हल्का हल्का ऑयल लगा के इसको रेस्ट के लिए छोड़ दो तो काफ़ी सही रहेगी। इसमें बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगी। 5 मिनट के रख लो, बाकी तब तक और काम कर लो तो और चीज़ें की तैयारी हो जाएगी। ये देखो मैंने नारियल ले लिया, मैंने इसमें काट के डाल रही हूँ। काट के डालने से ये होता है ना, मुंह में आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, खाने में टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीक़ा से बहुत ही बढ़िया लग रही है तो बहुत ही अच्छा लगेगी, टेस्टी भी रहेगी, तो काफ़ी सही रहेगी। अब देखो छोटे छोटे करके काटना, आपको बड़ी चाहिए तो बड़ी भी कर सकते हो। इसमें घिया कस करके भी डाल सकते हो, ऐसे करके डालना चाहते हो तो ऐसे करके भी डाल सकते हो। इसको घिया कस करने में भी काफ़ी सही रहेगी, तो वो थोड़ी सी बारीक हो जाएगी। ऐसे करके ये थोड़ा सा बड़ी, ये मुंह में आती है ना, खाने के टाइम काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी होती है। ये अब आटा भी तैयार, ये मैंने किशमिश ले लिया। ये किशमिश भी ये थोड़ा सा ऊपर से बाद में चाहिए, अभी नहीं चाहिए मुझे, अभी इसमें नहीं डालना। अब ये बिल्कुल रेस्ट में रख लिया था तो एकदम सॉफ्ट हो गया। इसमें ऑयल लगा के थोड़ा सा इसको मसल लो और सॉफ्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल इस तरीका से। अब इसका हिस्सा बना लेती हूँ। 2 तरीका का नाश्ता बनाना है, एक तो इस तरीका से बनाना है, एक मैं अलग तरीका से बनाऊंगी, वो भी आपको सर्व करा जाएगा, ये भी करा जाएगा। तो आपको अच्छी से देखोगे, जो आपको पसंद होगा, अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा, वो बना सकते हो। देखो मैंने गोल गोल लोई बना लिया, थोड़ी छोटी भी नहीं बड़ी भी नहीं, मीडियम साइज बनाना, क्योंकि ज़्यादा मोटी भी बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा कच्चे रहने की थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि मोटी हो जाएगी। तो पतली भी बनाओगे क्योंकि उसमें निकल भी सकता है, उस तरीक़ा से होगा। तो मीडियम साइज होना चाहिए। ऐसे करके थोड़ा सा बेलने में आपको दिक्कत रहेगी, इसमें थोड़ा सा आटा डाल के बेलना पड़ेगा। ऐसे बेलोगे तो थोड़ा सा इसमें चिपकता है, अब क्योंकि ब्रेड का आटा है तो उसमें चिपकने का डर रहता है। तो सूजी भी मैंने थोड़ा सा ही डाला था, खाली ब्रेड है। तो अब इसी में मैं ये बेल के बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ तो ये पेस्ट, अब मैं इसको ऊपर नीचे इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि नीचे चिपके ना करके। अब इसी में ये ऐड कर देती हूँ। देखो मैंने ये ऐड कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा करके मोटा करके डालना, क्योंकि खाने में अच्छा लगे, बिल्कुल बढ़िया लगेगी आपको, क्योंकि भरा भरा रहेगा तो काफ़ी अच्छी रहेगी, टेस्टी भी बनेगी, आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के ऊपर आप चीज़ भी डाल सकते हो, जैसे आपको और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो, खोया वगैरह, ये भी डाल सकते हो। आपको मक्खन डालनी होगी, मक्खन भी डाल सकते हो। ये सूखी सूखी अच्छा लगता है, क्योंकि आपको हल्दी भी रहेगी, आपको ऑयल वगैरह भी कम रहेगी। ऐसे करके मैं फोल्ड कर लेती हूँ, इसमें काफ़ी अच्छी रोल बना लेती हूँ इस तरीक़े से। ये साइड में से निकल रही है क्योंकि आटा पतला हो गया तो इसीलिए निकल रही है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो इसको निकलने का डर है। तो अब इसको मैंने रोल बना लिया अच्छी से, क्योंकि इसमें आप ऐसे करके भी बना सकते हो। इसकी क्या तरीका की नाश्ता बनती है, इस तरीक़ा से भी बना सकते हो, लम्बे रोल के तरीका भी बना सकते हो। और ओवन होता तो और सही रहता, तो उसमें अच्छी बन जाती, क्योंकि मेरे को तो गैस में बनाना है तो मैं इस तरीक़ा से नहीं, मैं अलग तरीक़ा से बना रही हूँ। तो अब इसको बीच बीच में मैं कट लगा लेती हूँ, जैसे जिस हिसाब का मुझे चाहिए उस हिसाब के मैं कट लगाती हूँ। जितना बड़ा मुझे बनाना है उतने हिसाब के ही मैं बनाती हूँ। ज़्यादा बड़ी बनाओगे तो वो भी आपको दिक्कत रहेगी, छोटी बनाओगे तो वो भी फिर दिक्कत रहेगी। मीडियम साइज बनाना, जैसे कि आप खा सको, बना सको, उसमें डाल सको, इसमें उस हिसाब से बनाना है। आप कैसे शेप में चाहिए उसी शेप में बना सकते हो। मेरे को इस शेप में चाहिए, मैंने इस शेप का बनाया। तो इस तरीका, ये मैंने ले लिया बर्तन, इसमें मैं हल्का हल्का तेल भी लगा लूँगी तो अच्छी से। अब मेरे लोई बना के बिल्कुल रेडी होगी। इधर मैं तेल लगा लेती हूँ तो इसको बर्तन को
अब मैंने तेल लगा लिया, इसमें अब रख लेती हूँ, तो इसमें डाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें कम से कम 10 मिनट तक पकानी होगी। लेकिन ये मंदी आंच में बारी बारी पलटते ही रहना। अब एक ही बारी जैसे लगा के छोड़ दोगे तो इसमें उसमें ये जलने की डर रहेगी, नीचे की हिस्सा जल जाएगी। इसको बारी बारी पलटता ही रहना पड़ेगा, पलट पलट के पकाना। काफ़ी अच्छी रहेगी तो बढ़िया टेस्टी भी बनेगी, एकदम फूली फूली बहुत ही अच्छी रहेगी। आप अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई करना, बच्चों को देना, उनमें डाल दोगे वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, घर में भी बनाओगे वो भी अच्छी रहेगी। क्योंकि अब मैं बना लेती हूँ चटनी। ये देखो मैंने नारियल ले लिया, धनिया ले लिया, हरी मिर्च ले लिया, इसी में मैं अब 2 कली लहसुन भी डाल लूँ। अब मैं ये लहसुन ले लिया, ये लहसुन को भी इसी में ऐड करना है। आप इसमें जैसे भी करके बना सकते हो, मैं इसी में अपनी तरीका का, सबका बनाने का अपने अपने तरीका का होता है, क्योंकि टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी भी बनेगी। तो इस तरीका से देखो मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया। अब मैं इसी में डाल देती हूँ ये मूंगफली। ये मूंगफली भुनी हुई है, ये 10-15 कलियां मैं मूंगफली भी डाल दिया इसमें। इससे और ही टेस्टी बढ़ जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है। नमक ले लेना आप स्वाद के हिसाब से, मैंने आधी चम्मच नमक लिया, क्योंकि मेरा चम्मच बड़ा है तो मैंने उस हिसाब से डाला, ज़्यादा नमक नहीं चाहिए मुझे। आधी चम्मच जीरा लेना, क्योंकि इस हिसाब से बनाओगे तो उसी हिसाब से डालना जीरा, जितने तुम्हारी सामान है उसी हिसाब से आप जीरा डाल सकते हो। तो अब इसमें मैं पीस लेती हूँ ये अच्छी से। अब इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। अब थोड़ा सा दही भी डाल देती हूँ, क्योंकि दही, ये वाली दही लिया मैंने, थोड़ा सा मैं दही मिला लिया इसमें। अब ये मैंने साथ में ये ग्रीन चटनी भी बनानी है, क्योंकि मैंने धनिया पुदीना इसको भी साफ करके मैं अब इसको भी चटनी बनाना है, क्योंकि 2 चटनी बनाऊंगी। एक चटनी बनाऊंगी मैं नारियल की, एक चटनी मैं बनाऊंगी धनिया पुदीना की, साथ में सॉस और दही की भी चटनी बनेगी। लेकिन आप बिना चटनी की भी खा सकते हो, सॉस के साथ भी खा सकते हो, चाय के साथ भी खा सकते हो, ऐसे सिंपल भी खा सकते हो। इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के साथ भी खा सकते हो। इतनी टेस्टी बनती है कि आप ऐसे खाली खा सकते हो। तो इतनी इसमें, क्योंकि अंदर बहुत सारी सब्जियां वगैरह, मसाला वगैरह होते हैं, तो ऐसे करके तो काफ़ी अच्छी रहेगी। अब मैंने ये चटनी के लिए मैंने लहसुन ले लिया, साथ में मैं ले लेती हूँ हरी मिर्च। अपने हिसाब से डालना जितना आप खाते हो, क्योंकि तेज खाते हो तो मिर्ची तेज डाल लेना, कम खाते हो तो कम डालना, अपने हिसाब से डालना। ये मैंने धनिया काट के डाल दिया इसी में। अब देखो उसी हिसाब से डालना, क्योंकि आपने जिस हिसाब से डालते हो। अब इसी में मैंने जीरा ऐड कर दिया, इसको भी, इसमें भी थोड़ा थोड़ा मैं जीरा डाल देती हूँ। अब हल्का हल्का मैं जीरा डाल लेती हूँ, इसमें नमक भी डाल लेती हूँ अपने स्वाद के हिसाब से, जितना आपको चाहिए। मैंने आधी चम्मच डाला, उसी हिसाब से डालना, क्योंकि जितना आपको चाहिए होता है। तो अब इसी में थोड़ा सा मैं धनिया डाल देती हूँ, धनिया पाउडर डाल दिया मैंने, हल्की सी डाला, चुटकी भर के, ज़्यादा नहीं डालना, कड़वी हो जाएगी। ये देखो अब चटनी बन के बिल्कुल रेडी हो गया, मेरा चटनी बन के तैयार। आप लोगों को अब सौंपे अच्छी से मैं प्लेट लगाया जाएगा, काफ़ी अच्छी टेस्टी हिसाब से। तो ये दोनों ही चटनी बन के एकदम रेडी हो गया। अब मैं नारियल की चटनी में छोंक लगा लेती हूँ। ये मैंने छोंक लगा लिया। मैंने इसमें डाला कड़ी पत्ता, राई, और इसमें डाला मैंने खड़ी मिर्च। तो ऐसे करके काफ़ी अच्छी ये चटनी की टेस्ट भी बढ़ेगी, अच्छी भी बन गई, तो काफ़ी बढ़िया हो गया। तो ऐसी बहुत ही, ये देखो ये भी एकदम बढ़िया बन गई। अब बन के बिल्कुल तैयार होगी। ये सूखी सूखी बन गई, बिल्कुल बढ़िया, और फुली फुली भी बनी है, काफ़ी अच्छी भी बनी, टेस्टी भी बनी, बिल्कुल बढ़िया बनी। तो ऐसे करके देखो एकदम बढ़िया, कलर भी काफ़ी अच्छी लग रही है, सुंदर सी बनी हुई है। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाना। तो ऐसे करके बना के खाओगे ना, काफ़ी अच्छी भी लगेगी, टेस्टी भी बनेगी। तो अब इसमें मैं और क्या क्या डालती हूँ, कौन सी चीज़ डालती हूँ, कैसे करके बनाती हूँ। तो इसमें देखो अलग तरीका का नाश्ता बनेगा इसमें। तो इसमें बिना घी के बना सकते हो, लेकिन इसको तल भी सकते हो, बिना घी के भी बना सकते हो। ये अलग नाश्ता बनेगी, लेकिन ये नाश्ता अलग है, ये नाश्ता अलग है। ये भी ब्रेड की है, वो भी ब्रेड की है। तो अलग अलग हिसाब से आप बना सकते हो। ब्रेड के क्या ही नाश्ता बना सकते हो, क्या ही तरीका का, क्या ही चीज़ बनेगी। आप लोग भी जैसे बनाओगे ना, बहुत सारी चीज़ें बनेगी। इसको ऊपर से मैंने तेल लगा दिया, नीचे भी हल्का हल्का तेल लगा ली थी। तो अब इसको पलट पलट के पकाएंगे, क्योंकि आप इसको देखो अंदर से देखो कितनी बढ़िया बनी है, सॉफ्ट भी अंदर की, मसाला कितने लग रही है, बाहर से भी देखो काफ़ी अच्छी लग रही है, करारी करारी, बहुत ही टेस्टी बन रही है। अब मैं इसी के ऊपर चटनी के साथ लगा के खा लो, चाहे ऊपर से डाल के खा लो। हम तो ऊपर से डाल के खाएंगे, क्योंकि वो और टेस्टी होती है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, वो टेस्टी भी बनती है,
और मैंने ये सारे मसाला इसी में चटनी वगैरह जो भी बनाया था इसी में मैंने ऐड कर दिया। ऐसे करके हम तो खाने वाले हैं। ऊपर से मैं दही पे डालूंगी, भी मैं इसी में ऐड करूंगी। तो दोस्तों बन के एकदम प्लेट तैयार हो गया। इस तरीका का बनी। आपको लग रहा होगा टिक्की है, लेकिन टिक्की नहीं है, ये ब्रेड की बनी है। ब्रेड का बनाया मैंने बिल्कुल सूटकन डाल के। ब्रेड की नाश्ता एकदम बढ़िया टेस्टी बनी। आप भी अपने घर में बनाया ना। कैसी लगी वीडियो, कौन कहाँ से देख रहे हो, किस तरीका का लगे मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट मुझे जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफी। अब नेक्स्ट वीडियो में कौन सी चीज चाहिए आप मुझे जरूर बताना।